आज की हमारी कहानी का टाइटल है बी एंड बीटल। बी आपको पता है मधुमक्खियाँ होती हैं और बीटल होते हैं पतंगे, कीड़े मकोड़े कीड़े जो कि गोबर वगैरह में पाए जाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए शुरुआत करते हैं। हिंदी में भी ट्रांसलेट करके मैं आपको बताता चलूँगा ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। फार अवे, बहुत दूर, ऑन द हिल्स, पहाड़ियों पर, देयर वॉज ए फॉरेस्ट, एक जंगल था, फुल ऑफ मैनी डिफरेंट ट्रीज, जो कि अलग अलग प्रकार के अनेक ट्रीज से भरा हुआ था। यानी जंगल में ट्रीज होते हैं अनेक प्रकार के। एंड प्लांट्स, और पौधे। ट्री यानी पेड़, प्लांट यानी छोटे पौधे जो होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, अनेक प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स। बर्ड्स, पक्षी। एंड इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कौन होते हैं? कीड़े मकोड़े। एंड इंसेक्ट्स लिव इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहते थे। देयर वॉज ए ह्यूज, ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा। देयर वॉज ए ह्यूज बी हाइव, बी हाइव यानी मधुमक्खी का छाता। वहाँ पर बहुत बड़ा एक मधुमक्खी का छाता था। ऑन ए टॉल ट्री, एक लंबे पेड़ पर। द बीज वर ऑलवेज बिजी कलेक्टिंग हनी एंड फिलिंग दियर कॉम्स। जो मधुमक्खियाँ थी वो हमेशा बिजी रहती थी। क्या करने में बिजी रहती थी? कलेक्टिंग हनी, शहद इकट्ठा करने में। कलेक्ट करना है नहीं, इकट्ठा करना। एंड फिलिंग, और भरने में। दियर कॉम्स, अपने छाते को शहद से भरने में। कॉम्स यानी बी हाइव। ऑन अनदर ओल्ड ट्री, एक दूसरे पेड़ पर, दूसरा पुराना या बूढ़ा पेड़ आप कह सकते हैं। क्लोज टू द ट्री विद द बी हाइव, और वो दूसरा पेड़ कौन सा था? जो कि उसके नज़दीक था। क्लोज था यानी नज़दीक था। टू द ट्री, कौन से ट्री के? विद द बी हाइव, जहाँ पर वो छाता था मधुमक्खियों का, उसके नज़दीक। वो जो कॉलोनी ऑफ बीटल्स, है ना। दूसरे पुराने पेड़ के पास में क्या था, या फिर मधुमक्खियों के छाते वाले पेड़ के पास में क्या था? एक कॉलोनी रहती थी, है ना। एक कॉलोनी बसी हुई थी, किसकी? बीटल्स की। बीटल्स कौन? ये वाले। दे लिव इन द ओल्ड ट्री ट्रंक, वो कहाँ रहते थे? पुराने वाले पेड़ के जड़ों में रहते थे। द बी एंड बीटल्स वर वेरी गुड नेबर्स, मधुमक्खियाँ और वो बीटल्स जो थे बहुत ही अच्छे पड़ोसी थे। दे नेवर ट्रबल्ड ईच अदर एंड ऑलवेज वेंट दियर ओन वेज, है ना। ईच अदर यानी एक दूसरे को, ट्रबल यानी परेशानी। उन्होंने कभी भी एक दूसरे को परेशान नहीं किया, परेशानी में नहीं डाला। एंड ऑलवेज, हमेशा। वेंट दियर ओन वेज, अपने अपने रास्ते से गुजरते थे। दे लिव्ड पीसफुली विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। पीसफुली यानी शांति से, लिव यानी रहते थे। वन डे, एक दिन, द फ्रेंडली बीज इन्वाइटेड द बीटल्स फॉर डिनर। एक दिन क्या हुआ कि फ्रेंडली यानी जिनका फ्रेंडली स्वभाव होता है ना, दोस्ताना, मिलजुल के रहने वाले। फ्रेंडली बीज इनवाइट किया द बीटल्स, बीटल्स को, फॉर डिनर, डिनर के लिए, है ना। रात का जो भोजन होता है उसके लिए। द बीटल्स अराइव्ड एंड डिनर वॉज सर्व्ड, बीटल्स पहुँचे डिनर के लिए। अराइव यानी पहुँचना। एंड डिनर वॉज सर्व्ड, डिनर परोसा गया। सर्व करना यानी परोसना। द बीज ऑफर्ड द बीटल्स सम ऑफ द बेस्ट हनी दैट दे हैड। अब वो जो बीटल्स थे मधुमक्खियों के घर पे डिनर के लिए आए, तो उन्होंने क्या देना था? उन्होंने, उनके पास तो शहद था, हनी था, हनी ही परोसेंगे। द बीज ऑफर्ड, ऑफर किया उन्होंने क्या? द बीटल्स, बीटल्स को क्या ऑफर किया? सम ऑफ द बेस्ट हनी दैट दे हैड, जो उनके पास था। द बीटल्स डिड नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ हनी। अब गोबर खाने वाले कीड़े, उनको हनी कैसे पसंद आएगा, है ना। तो कह रहा है द बीटल्स डिड नॉट लाइक, उनको पसंद नहीं था क्या? द टेस्ट ऑफ हनी, हनी का स्वाद जो था उनको पसंद नहीं आया। दे बेयरली एट एनीथिंग, बेयरली यानी न के बराबर, रेयरली, ठीक है। एट एनीथिंग एंड देन फ्लू अवे, अपने घर चले गए उड़ के। उन्होंने न के बराबर ही कुछ थोड़ा बहुत चखा, एंड देन फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ गए।
द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल द बीटल्स इन्वाइटेड द बीज ओवर फॉर डिनर। अगले दिन क्या हुआ, बीटल ने भी बीज यानी मधुमक्खियों को इनवाइट कर दिया डिनर के लिए। अ प्लेट फुल ऑफ डोंग। अब देखो, एक प्लेट जो कि किससे भरी हुई थी, डंग क्या होता है आपको पता है, डंग क्या होता है, जो आप गोबर कहते हैं जिसको, है ना, वॉज सर्व टू द बीज, क्योंकि वो तो वही खाते थे, उनको तो उसी का टेस्ट पता था, तो वो ले आए। सर्व किया नहीं, परोसा किसको, मधुमक्खियों को। द बीज कुड नॉट ईट एन इवन अ सिंगल बाइट। मधुमक्खियों ने एक छोटा सा बाइट, सिंगल बाइट भी नहीं खाया, एक छोटा टुकड़ा भी नहीं खाया। देन रिमेन्ड हंग्री, और दे रिमेन्ड हंग्री, और भूखे रहे। एंड फ्लू बैक होम, और वापस घर पर उड़ गए। तो कहानी का मतलब क्या है फ्रेंड्स, मॉरल क्या है इसका, कि टू पीपल कैन हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, है ना, दो लोगों की अलग अलग पसंद और नापसंद हो सकती हैं, बट स्टिल दे कैन बी गुड फ्रेंड। लेकिन फिर भी, स्टिल यानी फिर भी, वे एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कहानी कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियाँ आपको इंग्लिश इंप्रूव कराने के लिए मैं लेके आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।